वानियम्बड़ी की आवाम टीवीके को कई को वोट देना। अब इलेक्शन के टाइम में बुरहान आपको सामने आए। इससे पहले 5 साल बुरहान कहाँ थे। में टीवीके को वोट डालेगा तो ये आपको सेकुलर वोट्स ब्रेक होगा। हमारी गांव की इकोनॉमिक और हमारे गांव की जीडीपी दो भी बढ़ जाता, हर घर खुशी रंगा। गरीब के घर के बच्चे को वो नीट पढ़ने होता नहीं उनवान के हाथ से। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ वानियम्बड़ी के टीवीके के एमएलए कैंडिडेट जनाब सैयद बुरहानुद्दीन साहब ही। आज हमें इनसे कुछ कठिन सवाल करेंगे। तुम्हें वीडियो एंड तक देखो। तुम्हारा पार्टी का मैनिफेस्टो के अलावा तुम्हारा लोकल मैनिफेस्टो क्या रहा। वानियम्बड़ी का डेवलपमेंट में और एक बहुत बड़ी बात एक बोलना, हमारा बहुत दिन से हमारे नौजवानों का परेशानी है। सो क्या तो पढ़ता ले बात हमें बैंगलोर को चेन्नई को जाना करने का एक कंप्लेशन में हमें ही तो वो टाइम में कचेरी रोड करने का एक एरिया आकर फुल लोग रहेंगे, जाने आने तक वहाँ बहुत मुश्किल होंगी। आज कचेरी रोड का हालत क्या है, उसका रीजन क्या, लेदर इंडस्ट्री बंद होने की वजह से। जो हुकूमतदार ही उन वहाँ प्रॉपर आकर एक एजेंडा देना नहीं से, प्रॉपर एक रेगुलेशन देना नहीं से वजह से एफ्लैंड में पानी बाहर निकालने में भी रहते नहीं। वहाँ के लोगों को लेबर्स के वास्ते आकर एक अच्छा वेलफेयर भी रहते। ये अब जो दौर में है हुकूमत वो नहीं लाया। ये पूरा अगर हमें इंशाल्लाह ला को एक हाई टेक लेदर सिटी का जो वानियम्बड़ी का नाम अव्वल था, वानियम्बड़ी का तो लेदर सिटी कर को था, वो चीज़ को वापस लाने का पूरी कोशिश करेंगे। उसका एक बहुत बड़ा हमना एक प्लस भी है। 40,000 करोड़ अगर लेदर गुड्स को एक्सपोर्ट को आकर इंडियन गवर्नमेंट को यूरोप यूनियन के तरफ से सैंक्शन होकर है। वो चीज़ में एज एन एमएलए का यहाँ है। सो सिपकार्ट में मैं वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को ले लग आएगा तो हमारे नौजवान भाइयों को बहुत जने को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हाँ, वानियम्बड़ी के अवान टीवीके को कई को वोट देना तो डेवलपमेंट के वास्ते देना। ठीक है, तो मैनिफेस्टो में बोल को क्या इलेक्शन लड़ेगा तो मैं आकर तुमने रेलवे गेट लाऊंगा बोल को, लेकिन रेलवे गेट आकर उन्होंने लाए नहीं। ठीक है, तो इन को ये एक इलेक्शन का मुद्दा क्या है सिवा मैं ये बार ला लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम ला लेता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, अगर खाली हमने भड़का लो ही सिवा इन लोगों मुद्दा के में काम करते नहीं। 80 साल होगा हमने आज़ादी होकर जी, हमना ये कर रलतूँ वो कर रलतूँ कर को बोल को लोग ठका लगोच थे सही। आकर चेंज आकर कौन भी चेंजने दिए नहीं। टीवीके को एक बार मौका दियो, 100% हमें इंशाल्लाह चेंज लाएंगे, 100% हमें चेंज देंगे और 100% एक नौजवान वानियम्बड़ी को एक एमएलए का आए तो इंशाल्लाह उन्होंने उत्तर को ज़रूर से काम करेंगे। कि ये बात बोलता हूँ तो एक नौजवान सोचे तो एक हुकूमत को बदला सकते, सही बात, चेंज बहुत बड़ा ला सकते। ये चेंज दिल्ली में हुआ, ये चेंज पंजाब में हुआ, ये चेंज बहुत सारे कंट्री में होको है। नेपाल में हुआ, हाँ नेपाल में होको है, श्रीलंका में होको है जी जी, वो छोड़े तो बांग्लादेश में होको है। अब वो आकर इंशाल्लाह वानियम्बड़ी में और तमिलनाडु में भी होने जाता। वोट बैंक को खाली आकर एक फ्री वोट बैंक समझ को यूज़ कर लखी सिवा इन लोगों आकर एक डेवलपमेंट के बारे में एक रास्ते में जा लग नहीं। उसके वास्ते का तो भी टीवीके को लाना इन वहाँ खाली अगर हमारे आदमियों को कौम के वास्ते डालो, तुम्हें डाले तो बीजेपी आ जाएगा, तुम्हें नहीं डाले तो ऐसा बोल को डरा को हमारे अवाम को इन लोग आकर एक हमने एक वोट बैंक क्या करते सिवा हमने आकर मुद्दे में कौन सी चीज़ में भी काम करेंगे। उन वहाँ का प्रोपेगेंडा ये तुम हमना वोट नहीं डाल तो बीजेपी आ जाना, उसे मैं एक जवाब आपके पास देता हूँ जी। बीजेपी तमिलनाडु में एक फैक्ट्रीज नहीं तो वैसा रहता हो तो उन्हें आओ वो नहीं आओ हमने फर्क पड़ता है। टीवीके में हमें 12 मुसलमान को सीट देखो ही और 16 दलित्स को सीट देखो ही। तो ये आकर तमिलनाडु में कोसा भी एक पार्टी करयानी सो चीज हमें कर कोई और हमारा पार्टी का एक कोलगई क्या कर देखे तो पिरपिरकुम एल्ला उयिरकुम कर, तो पिरपिरकुम एल्ला उयिरकुम क्या कर तो इक्वालिटी ऑल राइट्स। हमारे तलेवर खुद एक माइनॉरिटी के कम्युनिटी में अगर बिलोंग करते हैं तो वैसा रहता हो तो उन्हें अगर बीजेपी के साथ क्या ताल्लुक में रहेंगे करने का मुझे समझ में नहीं आता है। सेकुलर करने वाला कौन का तो जो आदमी मुसलमान, हिंदू, ईसाई ये 3 भाइयों को भी ले के जाने वाला सेकुलर। दूसरा बात मैं पर्सनली मैं एक नौजवान करने वाला कैसा तो काम भी उतर को काम करेंगे। हमें 2 बजे रात को भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसा एक मेहनत करने का हमारे पास ताकत है। इंशाल्लाह हमारे गांव में एक बहुत बड़ा माइनस है, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं से एक चीज़ है। हमारे गांव को अगर नौजवान के वास्ते जो उम्र वाले के वास्ते रहते एक वॉकिंग जाने के वास्ते एक पार्क तक नहीं। मैं क्या सोचता हूँ तो
जब इंशाल्लाह एमएलए का मैं आऊँगा, हमें खुद एक ट्रस्ट चला लेकिन उसमें हमारे CSR के एक्टिविटी के बहुत सारे दोस्त थी, उन्होंने ने पर्सनली हेल्प लेको हमें आकर एक पार्क वानियम्बड़ी को लाना करने का मुझे अगर बहुत दिन का एक मैनिफेस्टो क्या है हमारा। और दूसरी बात क्या अगर देखे तो बहुत सारे गली में जो औरत बच्चे यहाँ ज़्यादा रहते हैं, जो वो जगह में पूरा अगर CCTV ज़्यादा नहीं है, तो पर्सनली हमें आकर वानियम्बड़ी पूरा एक CSR एक्टिविटी में CCTV अगर हर मोहल्ला को हर MC का इलेक्शन का मुद्दा क्या रहेगा तो एरिया को मैं अगर CCTV डाल को देता हूँ मेरे को। लेकिन हमें आकर इंशाल्लाह मैं MLA का हुआ तो CSR एक्टिविटी के थ्रू से मैं आकर वानियम्बड़ी का पूरा मेन जो गली है उसे आकर मैं CCTV डाल को देंगे। और तीसरा सवाल क्या है तो उन्हें क्या लगता है कि यंगस्टर्स का वोट कितना कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, मैं सिंपल सा एक बात बोलता हूँ ना, वानियम्बड़ी में 18 साल से 30 पर 6 साल के अंदर जो भी मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन इनवा डिसाइड कर दे लेके नौजवान और लेडीसा में तो पूरे लेडीसा डालने तैयार ही, तो इनवा ऑलरेडी डिसाइड कर दे लेके टीवी के कुछ वोट डालना अगर को वजह क्या आगा तो इनवा आकर एक चेंजेस चाहते हैं, बिकॉज इनवा चाहे नेक्स्ट जनरेशन इसमें अब 25 साल 30 साल रहने वाले नेक्स्ट शादी करेंगे, उनके बच्चे अच्छा रहना चाहते हैं, उनके बच्चे को एक अच्छा एक हुकूमत होना चाहती, तो वो हिसाब से उन लोगों का सपोर्ट रही। अब तुम्हें वो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी में ठाक को देखेगा तो ये उम्र के लोग आकर ऑलमोस्ट 68% जी, ओके 68% के हिसाब से तो टीवी के ऑलमोस्ट विन होगा अगर तो मतलब। और मैं लास्ट टाइम हम एक 4 महीने के आगे उम्र गया था, वो टाइम मैं एक नियत कराया था इंशाल्लाह मैं MLA हुआ तो जो मोहताज गरीब आई उनको हर गरीब का ख्वाहिश क्या रहता तो कैसा तो भी अल्लाह का घर देख दे लेंगे ऐसा, तो वो हिसाब से एक 10 जने को इंशाल्लाह उम्रा कराएंगे और 5 जने को साले साल अगर हज कराएंगे कर को बोल को कि तो एज MLA का मैं सब्सिडी ले को दे सकता। अच्छा। तो वो हिसाब से मैं वो कराएंगे कर को बोल को इंशाल्लाह नियत रखा हूँ, ये 1000% मैं करेंगे इंशाल्लाह। ये अगर मैं मक्का में कर हूँ नियत, ये 100% मैं कर कुछ होना, तो वो हिसाब से इंशाल्लाह बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर कुछ मैं करेंगे अगर को आपके माध्यम से एक वादा कर देती। दूसरी बात तुम्हें अब लेदर इंडस्ट्रीज का बोले, इसके अलावा अब वानियम्बड़ी में क्या तो भी एक IT सेक्टर का तो लाने का प्लान है क्या? मर्द बच्चे को बैंगलोर की चेन्नई की चल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लेडीज है ना पढ़ने के बावजूद को बाहर नहीं जा सकते, तो उसका सुनो घर में आपको जॉब नहीं जरूरत है, नहीं तो वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ लेते हैं वो भी मिलता नहीं, तो उनके वास्ते तुम्हें क्या एक बेटरमेंट कर सकते हैं? नहीं, हमारा मैनिफेस्टो में ऑलरेडी अगर हर डिस्ट्रिक्ट को वेले वाइप तिट्टम कर को बोल को हमारे मैनिफेस्टो में देखो ही, उसमें हमें क्या करने जाते हैं तो सिंपल सा फैक्ट है, अब वो अगर वहाँ IT सेक्टर्स ज़्यादा बढ़ेगा जी। अब एक IT सेक्टर्स का अब फॉर एग्जांपल तुम्हें खा लिएगा तो ऑलमोस्ट गाँव में इंजीनियरिंग ज़्यादा पढ़ने वाले छोकरान ज़्यादा ही से, हाँ, उसके वजह से आकर अब हमारे पार्टी के लीडर क्या सोचेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिप कार्ड लाकर हर इंडस्ट्रीज लाइक आप चेन्नई का तो अब तुम्हें चेन्नई ठा लिया तो IT सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ऐसा हर किस्म का सेक्टर है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट को कर सेक्टर में वो डिस्ट्रिक्ट को एक सेक्टर आकर लाने का हमारा मैनिफेस्टो में खुद है, तो वो डिस्ट्रिक्ट का सेक्टर में IT और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें लेदर को अकेला बेस्ड कर को जाने जाते नहीं, हमें आकर मशीनरीज का, ऑटोमोबाइल्स का पूरा चीज़ का प्लान कर ले कहीं इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट को हमें आकर एक सेक्टर लाने जाते हैं। वो नहीं से हमारा एक प्राइम मैनिफेस्टो का एक रखेंगे, एक MLA क्या ये मैं भी आकर मैं हो को सोच को लोगों को देना चाहता हूँ एक चीज़, वानियम्बड़ी में एक गरीब के घर के बच्चे को वो नीट पढ़ने होता नहीं उनके हाथ से, हाँ। कि तो नीट का फीस 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर रहता, वो नहीं से नया ये आज के ज़माने में ये आगा, ये का ट्रेनिंग आगा, वीडियो एडिटिंग का एक प्रोफेशन आगा, अब तुम्हें पूरा इन्फ्लुएंसर आई, अब तुम ना पूरा वीडियो एडिटिंग आपको मालूम होने की वजह से अगर तुम्हें ये पूरा कर लेखी, ऐसा यूट्यूबर्स का इंडस्ट्री आगा, इसे पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग देने का, वो नहीं से शेयर मार्केट में हमारे लोग हलाल तरीके से कमाने के वास्ते बहुत शेयर है, वो शेयर को हमारे गांव के औरत आकर घर में आकर फॉर एग्जांपल उठा लिया तो जो भी औरत वानियम्बड़ी कहीं 9 से सुबह का फजर का नमाज के बाद एक 9 तक बिजी रहेंगे कि तो शोहर अगर काम को जाएंगे और दूसरे टाइम में बच्चे आकर इसे जाएंगे स्कूल को जाएंगे, बीच के गैप में 10 to तुम्हें 4 ठा लिएगा तो ना फ्री रहेंगे,
अब वो फ्री रहने के टाइम में उनवा को शेयर मार्केट के बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या हमें दिए, तो ऑल बेस्टली वो जो औरत आई उन लोग आकर वो सीख कर उनके खुद के घर में उनवा अर्निंग करने का एक सोर्स आगा का, तो हमारी गांव की इकोनॉमिक और हमारे गांव की जीडीपी दो भी बढ़ जाता, हर घर खुशी रंगा। यहाँ हमें तो उन्हें आए तो ये कर देगा, इन्हें आए तो ये कर देगा, कौन भी क्या भी करे नहीं। हमें आकर आगे बढ़ना का तो मंजे भूख लगता तो मैच खाना, तो हमें आकर हमें माँ बाप क्या हमारे बच्चे को कैसा खाना है कि सिखाते सो, तो वैसा हिसाब में खुद का डिपेंडेंसी और खुद का जीडीपी हमारे गांव को लाए तो हमारे गांव के औरतों को ट्रेनिंग देखो आगे बढ़ाए तो ये गांव की तरक्की होंगी सर। जब हमारे घर में अगर पैसा रहता लड़ाई कम हो जाता, जब हमारे घर में पैसा रहता हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो जाती, जब हमारे घर में पैसा रहता हमारे बच्चे न बेटियां का शादियां हो जाता। ये चीज के बारे में कौन भी सोचे नहीं। तो इंशाल्लाह वो विजन क्या मैं रखा हूँ 100% मैं एमएलए हो गए बाद वानियम्बडी टाउन के अंदर एक ट्रेनिंग कैंप मैं चलाने जाता हूँ। वो ट्रेनिंग कैंप का एक सेंटर का मेरा खुद का फंडिंग मैं करने चाहता हूँ। उसमें शेयर मार्केट के बारे में औरतों को और आकर नीट का जो ट्यूटोरियल रहता और क्या बोलते सो दूसरा जो भी यूपीएससी है टीएनपीसी है ये एग्ज़ाम के बारे में ट्रेनिंग आकर हमारे खुद के खर्चों में हमें करेंगे कर को बोल को इंशाल्लाह सोच को रखेंगे। पहला काम सभी बोलेंगे न्यूटन का गेट इच करना कर को बोल को उनमें बोलेंगे हमें करेंगे इंशाल्लाह। ये 1 साल के अंदर न्यूटन का गेट का प्रॉब्लम तमिलका वेट्री कलगम के वजह से सॉल्व होगा और एज ए एमएलए का मैं ज़रूर सॉल्व कर को देंगा कर को आपके चैनल के माध्यम में मैं अगर वादा क्या देता हूँ। एक दूसरी बात आलंगायम के लोग आकर उधर बात पूरे फार्मर से चीज़ हो उन वहाँ के पीक हुआ सो चीज़ ले लगा को वानियम्बडी को ले लगाने का 17 किलोमीटर ट्रैवल करे सका उनको प्रॉब्लम है। वो आकर उनको एक उलावर संदेह होने आकर को बोल को बहुत दिन का कोशिश है, तो वो आकर हमें बना को देंगे आकर को बोल को वादा क्या देता हूँ। दूसरी बात आलंगायम के लोगों को अगर तालुका अलग सेपरेट होना करने का एक बहुत दिन का गुजारिश है, वो भी इंशाल्लाह कर को देंगे कर को। ये सियासतदार करे सो बहुत बड़ा गलती क्या कर तो इनवा के डिपेंडेंसी में रख दले लोगों को खुद का डिपेंडेंसी दिए नहीं। तो ये रहा हमारा कुछ कठिन सवाल जनाब एडवोकेट बुरहानुद्दीन साहब से। 23 अप्रैल के दिन आप 100% जाकर वोट करें। वोट आपका हक है, आपका राइट है। तो इस बार वानियम्बडी में 100% पोल करो। शुक्रिया।